Hello friends, in this video we are going to learn tenses in Hindi as well as English. So please watch the video till the end. You will understand the tense properly from the basics only. So what is a tense? Tense means what? हिंदी में इसको बोलते हैं काल. Okay. Just see the definition. Tense is a grammatical form of a verb that shows the time of an action. Okay, a state whether it happens in the present, past or future. कोई काम वर्तमान में हुआ है या भूत में हुआ है या भविष्य में होगा, वो हम टेंस के थ्रू जान सकते हैं. सो टेंस इज ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स. ऐसा ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल and future tense भविष्य काल. Okay, fine. So in the present tense used to talk about the actions happening now, regularly or always. Okay. And past tense used to talk about the actions that already happened. जो काम actually हो चुका है उसके बारे में जब बात करेंगे तो past में होगा. ठीक है. And future tense used to talk about the action that will happen. That will happen. जो भविष्य में कोई काम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे तो भविष्य काल future tense हो गया. Okay. Before understanding the tense, you should know three main terms which is used. First one is subject, next verb, next object. Subject का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला. A person who does the work is called as what? Subject. जैसे I, you, we. I का मतलब मैं, you तुम, he वह. वॉइस के लिए यूज करते हैं. ठीक है. They का मतलब वे लोग, she वह गर्ल के लिए. ओके. वी हम लोग, दे वे लोग. ओके. नेक्स्ट वर्ब. वर्ब क्या होता है? क्रिया. ओके. एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ब. जैसे ईट, खाना, राइट, लिखना, डांस, नाचना, रीड, पढ़ना. ओके. नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट. क्रिया का प्रभाव जहां पड़ता है उसको हम कर्म बोलते हैं. ठीक है. जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं. मैं क्या खाता हूं? आम खाता. तो आम क्या हो गया यहाँ पे? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है. वो क्या लिखती है? पत्र लिखती है. सो लेटर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट है. ओके. अब देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब भी बेसिकली 5 फॉर्म्स के होते हैं. वो आपको बहुत जरूरी है. यू मस्ट नो है ना 5 फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब टू अंडरस्टैंड टेंसेस प्रॉपर्ली, टू राइट द करेक्ट इंग्लिश. So that is what V1, V2, V3, V4, V5. ओके. V1 जैसे हो गया eat, खाना. सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? eat. V3 क्या हो गया? eaten. V4 में क्या होता है? V1 के साथ ing यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो eating हो गया. और V5 में V1 के साथ s या es यूज करते हैं. ये सब ना से its हो गया. सेकेंड हमारा है write, wrote, written, writing, writes. write का मतलब लिखना. ठीक है. थर्ड है play, खेलना. played, playing, plays. फोर्थ रीड, पढ़ना. रेड, रीडिंग, रीड्स. तो ये वर्ब का फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा आपको जानना है, तब आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में. सो टेंस क्या बताया मैं? इट इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन वेदर द वर्क हैपेंड इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. यस और नो. सो बेसिकली 3 टाइप्स होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यस और नो. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? यू शुड टॉक अबाउट द एक्शन हैपनिंग नाउ रेगुलरली. जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है या होता है उस प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल होता है. अब सभी जो टेंसेस है उसके 4 टाइप्स हैं. ठीक है. एक एक करके हम लोग सीखेंगे. पहला सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस है. फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट है. फोर्थ क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है. ठीक है. अब देखिए वर्ब भी जो होता है 2 टाइप्स का होता है. मेन वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है. मेन वर्ब shows the time of an action. मेन वर्ब shows the main action like run, eat. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्प्स द मेन वर्ब. जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये सब क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है. ठीक है. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप क्या है? सिंपल प्रेजेंट. कैसे पहचानेंगे मैम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को? सिंपल प्रेजेंट टेंस को सर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते रहेगा, उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट से पहचानेंगे. उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यस.
अब देखिए कहाँ पे हम लोग V1 का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग V5 का यूज करेंगे। जनरली I के साथ, U के साथ, V के साथ, they के साथ और प्लूरल के साथ हम लोग V1 यूज करेंगे। he, she, it और कोई एक नाम अगर रहा, सिमिलर रहा तो हम लोग V5 यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल I eat a mango, मैं आम खाता हूँ। he eats a mango, वह एक आम खाता है। she writes a letter, वह एक पत्र लिखती है। यस ओके। नेक्स्ट सेकेंड टाइप हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वाक्य के अंत में क्या रहता है मैम, वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं रहेगा। उसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जनरली आई के साथ एम यूज करते हैं, ही, सी, इट और एनी वन के साथ इज यूज कर सकते हैं। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम लोग आर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। ओके, अगर मैम बोलेगी कर ले तो वो रही हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। यस और नो। सी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यस, तो वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है। ठीक है। थर्ड टाइप हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैम कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं रहेगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जनरली हम लोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं और ही, सी, इट और एनीवन के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। यस और नो। जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ या लिख चुकी हूँ। ही हैज गॉन टू मैसूर, वह मैसूर जा चुका होगा। चुका है, वह मैसूर जा चुका है। Sorry. दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। यस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पे क्या है, काम कुछ समय से चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मे बी 10 दिनों से, 5 घंटों से, कुछ सालों से, जनवरी से, कुछ महीनों से, या कुछ फिक्स समय। इसमें दो चीज का याद रखना है, कुछ निश्चित समय भी हो सकता है, समय अनिश्चित भी हो सकता है। इसको स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज करते हैं। जनरली जहां पे समय निश्चित रहता है, जैसे है ना पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, तो वहां पे हम लोग सिंस यूज करेंगे। जैसे सिंस 4 AM 4 बजे से, जनवरी से तो सिंस जनवरी, 2025 से तो सिंस 2025। जहां पे समय निश्चित नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए 4 यूज करेंगे। जैसे 4 घंटों से, 4 आवर्स, 5 दिनों से, 5 डेज। ऐसा ना, जैसे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से पत्र लिख रही हूँ। यस। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। यस ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, भूतकाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भूतकाल में अगेन इसके 4 सब टाइप्स होंगे, है ना। Yes, sir. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यस और नो। तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट कैसे पहचानते हैं मैम ये सेंटेंस को, जिस वाक्य के अंत में या है, ये या ई रहेगा। यस। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, सब्जेक्ट है Plus और यहाँ पे V2 सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आई एट ए मैंगो, मैं एक आम खाया, है ना। सी प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेली। दे कुक्ड फूड, वे लोग खाना बनाए। सी रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखी। यस। ठीक है, तो वाक्य में या ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा नाम आता है पास्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पे क्या होता है, काम कुछ समय से जारी हो रहा होता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे। यस। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यस। जनरली हम लोग आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई एक नाम के साथ वाज यूज करते हैं, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम लोग वेर यूज करते हैं। ऐसा ना, जैसे आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही थी। यस। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। दे वेर ईटिंग ए मैंगो, वे लोग आम खा रहे थे। यस। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, कैसे पहचानते हैं मैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे या चुके थे रहेगा।
स्ट्रक्चर उसका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, जैसे आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। यस, दे हैड गॉन टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली जा चुके थे। शी हैड संग ए सॉन्ग। यहाँ पे देखिए V3 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट जहाँ पे आएगा V3 यूज करेंगे, ठीक है ना। शी हैड संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी थी। अक्षरा हैड रिटन द एग्जाम, अक्षरा एग्जाम लिख चुकी थी। यस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे काम कुछ समय से जारी हो रहा था, चल रहा था, है ना, भूतकाल में। ओके, कैसे पहचानते हैं हम इसको? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहेगा। ओके, या रहे थे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यस, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 months, मैं 3 महीने से खेल रही थी। यस। प्रथम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अप्रैल, प्रथम अंग्रेजी अप्रैल से सीख रहा था। अक्षरा हैड बीन राइटिंग द टेस्ट फॉर 5 weeks, अक्षरा 5 सप्ताह से टेस्ट लिख रही थी। यस। माय मॉम हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 15 years, मेरी माँ 15 साल से खाना बना रही थी। यस, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर, भविष्य काल का, ठीक है। सो भविष्य काल फ्यूचर टेंस, पहला हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पहचानते हैं मैम ये सेंटेंस को? जिस वाक्य के अंत में गा है, गे है या गी रहेगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जनरली हम लोग शैल विल का यूज मोस्टली करते हैं बात करने के लिए, बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, जब हम निश्चित रहते हैं, जैसे जब हम अपने बारे में बात करेंगे और हम लोग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग निश्चित रहते हैं, हम लोग वहां पे शैल यूज करते हैं। जनरली विल भी चलता है और नहीं तो आप विल के साथ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आई और वी के साथ शैल मोस्टली यूज करते हैं और विल भी चलेगा, है ना, विल भी होता है। ही, यू, दे, जब हम औरों की बात करते हैं तो हम जनरली श्योर नहीं होते हैं तो हम लोग जनरली विल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल ईट ए मैंगो, मैं एक काम खाऊंगी। उषा विल गो टू मुंबई, उषा मुंबई जाएगी। प्रथम विल स्कोर गुड मार्क्स, प्रथम अच्छे मार्क्स लाएगा। अक्षरा विल सिंग ए सॉन्ग, अक्षरा एक गाना गाएगी। यस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, कैसे पहचानते हैं हम और इसका स्ट्रक्चर क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, यस, उसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, जैसे आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रही होंगी। ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही होगा। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही होगी। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, वह बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा। यस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इसको मैम कैसे पहचानते हैं सेंटेंस को? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे रहेंगे। यस, उसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे दे विल हैव गॉन टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली जा चुका होंगे। ओके, आई शैल हैव फिनिश्ड माय कोर्स, मैं अपना कोर्स को फिनिश कर चुकी होंगी। आरसीबी विल हैव वॉन द फाइनल, आरसीबी मैच जीत चुका होगा। फाइनल मैच जीत चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड द बोर्ड एग्जाम, वह बोर्ड एग्जाम फिनिश कर चुका होगा। अब हम लास्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे भी क्या होता है, काम जारी हो रहा होता है बट कुछ समय से, कुछ दिन से या कुछ घंटों से या कुछ महीनों से, ठीक है ना। से वाक्य के अंत में क्या रहता है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे। स्ट्रक्चर उसके है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, ठीक है। जैसे आई शैल हैव बीन गोइंग टू ट्रिप सिंस 2026, मैं 2026 में 2026 से ट्रिप में जा रही होंगे। यस, प्रथम विल हैव बीन गोइंग टू एशिया फॉर 2 years, प्रथम 2 साल से एशिया स्कूल जा रहा होगा। ओके, अक्षरा विल हैव बीन
है ना, स्टडी सिंस 2026 अक्षरा 2026 से पढ़ रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और टेंस बहुत ही आसान है, आराम से आप सीख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।